आज मुझे सच में रिग्रेट महसूस हो रहा है कि मुझे ऑप्शनल ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ज्योग्राफी जनरल स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा नहीं निकलता था, 2 बार नहीं निकला है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा डरता था। टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई थी पर मैं कर नहीं पाया एक भी। अगर इस बार नहीं होता है तो अगली बार पक्का टॉपर ही बनना है। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? माय नेम इज़ अनंत कुमार। जी। जैसे आज ऑप्शनल सब्जेक्ट था, पेपर था, लास्ट पेपर था यूपीएससी मेंस का, तो आपका ऑप्शनल क्या है इसके बारे में बताइए। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, 2 पेपर आज थे, पहला दूसरा। दूसरा वाला एकदम ठीक ठाक हुआ, अच्छा हुआ कह सकते हैं। पहला वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया था। जी। बेसिकली मुझे थोड़ा सा टाइफाइड फीवर था, तो मैं थोड़ा सा दिमाग मेरा कम काम कर रहा था पहली बार। अभी थोड़ा मतलब मीडियम क्या है पहले? इंग्लिश मीडियम है। और अटेम्प्ट कौन सा है आपका? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और सारे पेपर ठीक ठाक गए हैं, एवरेज कह सकते हैं। जैसे आज आपका जियोग्राफी ऑप्शनल था, इसके लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था? टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई थी पर मैं कर नहीं पाया एक भी। अपना मतलब नोट्स ही रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिला। जो इतना ढेर सारा था, इतने ढेर सारे यूनिट्स होते हैं ना, लगभग 20 यूनिट है, हर एक यूनिट का एक नोट्स होता है, रिवाइज़ करने का समय नहीं मिला, टेस्ट सीरीज़ कर ही नहीं पाया कुछ। टॉपर जैसे कि कोई नोट्स आपने जैसे कि जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए टॉपर्स के नोट्स भी पढ़े थे, या क्या क्या कंटेंट आपने पढ़ा था जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए, उसके बारे में बताइए। भाई थोड़े देर बाद थोड़े समय बाद रियलाइज़ हो जाता है कि करना क्या होता है। फिर जो हम कंटेंट तैयार करते हैं ना, वही उससे ही दिमाग में रखना बहुत कठिन बात हो जाती है। टॉपर से पहले ही शुरुआती समय में समझ जाते हैं। मेरा लगभग 3रा अटेम्प्ट है, पहला मेंस है, तो समझ गया था। अपना पूरा मतलब नोट्स ही मेरा पूरा दिमाग में रखना बहुत कठिन था, तो कुछ खास मैटर नहीं करता। ओवरऑल सर, जैसे कि मानते हैं कि प्रीवियस ईयर से अगर माने तो क्या पेपर पैटर्न कुछ चेंज हुआ था, या फिर हार्ड था, टफ या मॉडरेट, क्या कहा जा सकता है? जो मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अब कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। रिपीट कम होते हैं, बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड हो चुके हैं, बहुत ही रियलिस्टिक हो चुके हैं। ये इजी भी होते हैं और कठिन भी होते हैं। मतलब अगर आप इंटर रिलेट करके पढ़ सके तो बहुत इजी हो जाते हैं, अदरवाइज़ कठिन होते हैं। ऑप्शनल जियोग्राफी के लिए जैसे कि कितने टाइमिंग देते थे डेली पढ़ने के लिए, या अलग से कितने समय देते थे रोज डेली? मैं सही से बताऊं तो मतलब ऑप्शनल के मैंने टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं दिया है। मैं जनरल स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा नहीं निकलता था, 2 बार नहीं निकला है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा डरता था और जीएस ही ज़्यादा पढ़ता रहता था। आज मुझे सच में रिग्रेट महसूस हो रहा है कि मुझे ऑप्शनल ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल अपने आप में पूरा कंप्लीट होता है और बहुत ज़्यादा मदद करता है। जियोग्राफी ऑप्शनल ऐसे सर, जैसे कि एक या स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, इसके सिलेबस जो है कि जीएस मेन से मिलते भी हैं, तो जैसे कि इसके हिसाब से क्या बेस्ट है? स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑप्शनल क्या बेस्ट हो सकता है, आप इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जैसे पहला वाला पेपर स्कोरिंग होता है जी, वो मेरा थोड़ा गड़बड़ चला गया, थोड़ा सा मतलब हेल्थ सही नहीं थी उसकी वजह से, और रिवीजन की कमी थी इस वजह से। बाकी दूसरा वाला एप्लीकेशन बेस्ड होता है और इसका उसमें जीएस में काफ़ी काम आता है। जैसे आपका जीएस का पेपर अच्छा गया या फिर ऑप्शनल का, क्या आप बोल सकते हैं? जैसे जीएस में 5 पेपर हुए हैं लैंग्वेज को छोड़कर। एसे वाला सबसे अच्छा गया था, उसके बाद जीएस 1 वाला गड़बड़ गया था, बाकी तीनों सही गए थे। और केवल मैं कहिए तो एसे वाला कंप्लीट कर पाया था, बाकी 4 पेपर मतलब हर एक का लास्ट क्वेश्चन लगभग आधा तक पहुंचते पहुंचते टाइम ख़त्म हो गया। तो जैसे कि जो क्या कमियां रही, जिससे आपका 2 बार प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया, तो न्यू कैंडिडेट को कमियां नहीं करनी चाहिए, वो गलतियां नहीं, मिस्टेक दोबारा आना नहीं चाहिए, तो क्या कमियां आप कहाँ बेस्ट कर सकते थे? मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद ना, जो रिफाइंड कंटेंट होता है ना, जो आप नोट्स बनाते हैं, जब आपको इम्पोर्टेंट लगता है, उसी का रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट की उसके बाद प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस फॉर मेंस स्पेशली। जैसे मतलब प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत पढ़ा था, लेकिन फैक्चुअल बेस बहुत पढ़ा था, लेकिन जो इस दौरान 2 गैप हुआ प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, फैक्चुअल से दिमाग हट जाता है और कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, लेकिन फैक्ट भी होने चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे मेंस में। जैसे मेंस के लिए कोई मेंटरशिप प्रोग्राम, या फिर जैसे आंसर राइटिंग के लिए कोई मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट या मॉक टेस्ट आपने लिया था? मतलब कि जैसे एक सीरीज अगर माने तो टेस्ट जनरल स्टडीज़ के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ लिखी थी, 30 लगाई थी, केवल 8 ही लिख पाया था, 8 से 10 ही लिख पाया था। और आंसर राइटिंग के लिए मतलब जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, 10 ही आपने लिखा, तो क्या हेल्पफुल रहा? वो मैं केवल सेक्शनल लिख पाया। ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैं लिख पाया थोड़ा बहुत। मतलब मैं कहूँगा कि मुझे रिग्रेट होता है, मुझे पूरा लिखना चाहिए था उसे।
टेस्ट 30 के 30 मुझे लिखने चाहिए थे, ऑप्शनल के भी लिखने चाहिए थे, और पहले से लगा के मैंने लेट में लगाए। लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। ये आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। मैंने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन, उसके बाद कुछ नहीं किया है। और तीसरा अटेम्प्ट था, लगभग 3 साल हो गया, 2019 से लगा हूँ। पहला साल तो वैसे ही निकल गया। तीसरा साल मुझे कुछ समझ में आया, अब थोड़ी सी कमी रह गई। अगर इस बार नहीं होता है तो अगली बार पक्का टॉपर ही बनना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।